और क्या हो जब सारे बाइक में पेट्रोल टैंक को ट्रांसपेरेंट बना दिया जाए तो हमारे लिए कैसा रहेगा। और एक ऐसा जनजाति जहाँ पे लोगों को मर्द साबित करने के लिए अपनाई जाती है खतरनाक परंपरा। और तिहाड़ जेल का एक ऐसा जेल है जिससे कैदी भी खौफ खाते हैं इसे देखने के बाद। पर क्यों इस जगह पे दाढ़ी उगाने के लिए भी परमिशन चाहिए। यदि आप ऐसे अमेजिंग फैक्ट के बारे में नहीं जानते तो बन रही है मिस्टर फैक्ट सपोर्ट के इस नए वीडियो क्लिप में आखिर तक। फैक्ट नंबर 12। और ये बात तो हम जानते हैं कि हम इंसान अपने पसंदीदा चीज़ों को हम अपने हिसाब से नाम रखते हैं, लेकिन क्या आप ऐसे जनजाति के बारे में जानते हैं जो अपना प्राइवेट पार्ट का भी नाम रखते हैं। इस अनोखे परंपरा को निभाने वाले अमेरिका के हवाई में रहने वाले ये जनजाति है और इस जनजाति को बाहरी दुनिया से कोई भी संपर्क आज भी नहीं है। इस जनजाति में से कोई भी बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो अपने आप और खुद से ही अपने प्राइवेट पार्ट का नाम रखना पड़ जाता है और फिर अपने प्राइवेट पार्ट के लिए अपने साथ ही साथ गिफ्ट भी के साथ साथ गीत भी लिखना पड़ता है और इसके साथ ही साथ अपने प्राइवेट पार्ट के जो बातें होते हैं वो बाकी दूसरे लोगों को भी बताते हैं और कहानी के तौर पे। क्या बोला तूने? फैक्ट नंबर 11। और एक बार एक बच्चे ने अपने स्कूल प्रोजेक्ट को बनाने के समय उसने एकमात्र बम यानी कि न्यूक्लियर बम को बनाने का फार्मूला ही लिख दिया और ये फार्मूला बिना किसी गलती के परफेक्टली तरीके से बनाया गया था, बिना किसी गलती के। और इसी की वजह से उसे 1+ ग्रेड का इनाम भी दिया गया। फिर उस लड़के का प्रोजेक्ट स्कूल वालों ने अपने पास ही रख दिया और बाद में उसे FSSC के पास रख दिया और दे दिया। और इस शख्स का नाम था जॉन एरिस्टोटल। और इंसान अभी मात्र न्यूक्लियर बम के फील्ड में ही काम करते हैं। फैक्ट नंबर 10। और दुनिया में अमूजा नाम के एक गांव है और इस गांव की कुछ खास बात ऐसी है जिसे जानने के बाद आप यकीन नहीं करोगे। इस गांव में पुरुषों को रहने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि आम इंसान आदमी को यहाँ रहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और यहाँ पे अनुमति भी नहीं दिया जाता है रहने को। और इस गाँव को 1990 में लुक्का लोसियोली नाम के इस महिला ने इस गाँव को बसाया था, जिसके बाद ये घरेलू हिंसा का शिकार से बचने के लिए हिंसा बनता रहा है। किसी भी हिंसा के साथ जब महिला अपने काम को छोड़कर इस गांव में अपना बसेरा बना सकती है। तो यदि मान लीजिए कोई इंसान इस गांव में प्रवेश करने की कोशिश करता है तो उसे जेल का हवा भी खानी पड़ सकती है। और मजे की बात यह है कि इस गांव में अपने खर्च को चलाने के लिए यहाँ पर ज्वेलरी का काम भी करती है महिलाएं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। फैक्ट नंबर 9। और आज भी अमेरिका के पॉपुलेशन ये बात मानती है कि 40% ऐसे लोग थे जो डायनासोर के समय हम इंसानों भी रहते थे और डायनासोर और इंसान एक ही हालात में और एक ही समय में रहते थे। और हालांकि ये बात तो बिल्कुल सच नहीं है। अगर मान लीजिए सोचिए कि ये बात कितना अगर सच भी हो जाए तो ये बात कितना डरावना हो सकता है हमारे जीवन लाइफ में, क्योंकि जो हाथी है उसके जगह पे मात्र हम लोग डायनासोर की सवारी भी करते हैं, लेकिन ये पॉसिबल भी नहीं है। फैक्ट नंबर 8। और नॉर्थ डकोटा में पाई जाने वाली और मेंढक पुरुषों को अपनी जनजाति को प्रूफ करने के लिए अर्धांगी दिखाने के लिए इतने कठिन परिश्रम करते हैं, इतने कड़वे इंतजाम से गुजरना पड़ता है कि जिससे अच्छे लोगों की हवा भी टाइट हो सकती है और होती भी है। और इस जनजाति में तय उम्र के साथ लड़कों को एक ऐसा काम से गुजरना पड़ता है जिसे हम सोच भी नहीं सकते। और इसी के साथ साथ कई दिनों तक फेस्टिवल में इसका आयोजन भी किया जाता है और इस फेस्टिवल में मर्दांगी को साबित करने के लिए कई इंसानों को भूखा भी रहना पड़ जाता है। लड़के को आखिरी पड़ाव तक पहुंचने के लिए सुई से चुभ होकर उसके शरीर के पीछे हिस्से को रस्सियों से लटकाया जाता है, जो हमारे लिए काफी ज्यादा खौफनाक चीज है। और इस घटना को देखने के बाद लड़के को कई समय तक ऐसे ही झूलना पड़ता है इस चूहे कांटे के जरिए। और वही जो लड़का ज़्यादा समय तक कांटे पर झूला रहता है उसे मेंढक जनजाति की तरफ से इन सभी नेताओं में हमें शामिल भी किया जाता है। फैक्ट नंबर 7। और एक ऐसा मात्र स्कूल या कॉलेज जिसमें हमें दाढ़ी रखने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ती है, इसका नाम है ब्रायोगियान। इस स्कूल में दाढ़ी को बंद कर दिया गया यानी कि बैन कर दिया गया है और स्कूल में परमिशन लेने के वजह से ही इस कॉलेज में जो मौजूद लोग रहते हैं उन्हें लेटर लिख के इस स्कूल वाले प्रिंसिपल से परमिशन भी मांगना पड़ेगा, तब जाके हमें दाढ़ी उगाने की परमिशन मिल सकती है या नहीं। मान लीजिए आपका परमिशन भी नहीं मिला और आपका दाढ़ी भी है तो आपको कॉलेज में एडमिशन भी नहीं मिलेगा और यहाँ के लोग रहने भी नहीं देंगे। क्या बोला तूने? फैक्ट नंबर 6। और अमेरिका के ओरेगन स्टेट में कैदी जेल में बंद एंथोनी मॉथवेलर के बारे में तो आप जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते होंगे तो मैं आपको बता दूं। और ये इंसान जेल से छूटने के लिए पागल होने का नाटक भी करने लगा। जब अधिकारियों को जब इसके पागलपन के बारे में जब पता चला तो अधिकारियों ने इसे हॉस्पिटल में भेज दिया गया जाँच करने के लिए और पागल खाने में डॉक्टर को समझाने में मात्र 14 साल का समय भी लग गया।
और सच्चाई जानने के बाद भी यहाँ के जो पागल खाने में जो डॉक्टर थे वो हकीकत में मानने लगे कि हाँ इंसान ये पागल भी है, क्योंकि डॉक्टर का मानना था कि कोई पागल इंसान ही पागल का नाटक कर सकता है, शायद दूसरा कोई है ही नहीं करने वाला। और जेल में कुछ समय के लिए ही उसे सजा को माफ करना था, लेकिन उसके पागलपन की वजह से उसे मात्र 20 साल के समय भी लगा दिया उसे पागलपन को जेल में ही रखने के लिए। और इसी के साथ साथ उस इंसान को 20 साल बिताने पड़ गए जेल में पागलपन की वजह से। अरे हाँ भाई हाँ। तो दोस्तों इसी तरह के कमाल के फैक्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फैक्ट नंबर 5, और ये बात आपको हमेशा सुननी चाहिए और सोचनी चाहिए कि एक इंसान दूसरे के बारे में कितना ज़्यादा बोलता है और कैसा बोलता है। अगर मान लीजिए कि वो आपके सामने कुछ ऐसा नाटक करने का कोशिश करता है, अगर मान लीजिए दूसरा कोई इंसान किसी दूसरे इंसान का बुराई करता है, यानी उसके सीक्रेट को किसी दूसरे को शेयर करता है, इसी के साथ साथ दूसरों को भी आपके बारे में ऐसा सीक्रेट और बताएगा और आपके राज के बारे में बताएगा और आपको बुरा भला और आपको बदनामी करेगा दूसरे किसी इंसान से आपका सीक्रेट के बारे में बताएगा, तो ऐसे ही इंसान से आपको हमेशा के लिए दूरी बना कर रखनी चाहिए। दोस्तों आपको इस वीडियो में कोई राय देना हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। फैक्ट नंबर 4, और दिल्ली के तिहाड़ जेल भारत की सबसे सख्ती जेल में से एक मानी जाती है। यहाँ पर सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती है और यहाँ पर 9 अलग अलग संख्या में जेल भी है। जेल नंबर 3 के पास एक ऐसा जेलर है जिसका नाम दीपक शर्मा के नाम से हम जानते हैं। वो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर भी है और पुलिस ऑफिसर भी, और इनका पुलिस ऑफिसर भी रहना बहुत ताजुब की बात है। इनका फिटनेस लाजवाब है। 2009 में दीपक शर्मा ने पुलिस ऑफिसर में भर्ती भी हुए। तभी दीपक शर्मा को सलमान खान यानी कि सलमान खान के दबंग मूवी को देखकर उनको भी एक्सपीरियंस बना बॉडी बनाने के लिए। दीपक शर्मा का सीना 48 इंच और बाइसेप्स 19 इंच का है। और इसी के अलावा इनके साथ साथ इनके कई लोग इनसे फिटनेस का टिप्स भी लिया करते हैं। और इसी के साथ साथ वो अपने व्यस्त को रखने के लिए अपना वर्कआउट समय को भी नहीं भूलते और अपना डाइट हमेशा टाइम पर रखते हैं। दीपक शर्मा ने प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर के तौर पर वर्ष 2014 में पहला कंपटीशन को लड़ा था और इसके बाद उन्होंने कई सारे मेडल को भी हासिल किया है। मिस्टर यूपी, आयरन मैन ऑफ दिल्ली, मिस्टर हरियाणा, मिस्टर दिल्ली, स्टील मैन ऑफ इंडिया जैसे कई सारे ऐसे अवार्ड मिले हैं इन्हें। और इन सभी टाइटल को नाम से इन्हें दीपक नाम के यानी कि दीपक शर्मा के नाम से हम जानते भी हैं और इन्हें मिला भी है ये सारे टाइटल को। दीपक शर्मा ने एक इंटरव्यू में ये बात भी बताया कि कई सारे जेलर है जो उनसे फिटनेस का टिप्स भी लिया करते हैं। जेल में कई सारे ऐसे एक्टिविटी होते हैं जिसमें पार्टिसिपेट में किया जाता है जेलर को। दीपक शर्मा ने बताया इंटरव्यू के दौरान कि उन्होंने 24 घंटे में मात्र 3 से 4 घंटा वो अपने साथ साथ वर्कआउट भी करते हैं। और इसी के साथ साथ प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर होने के बावजूद उन्हें सरकारी ऑफिसर के तौर पे उन्हें कुछ घंटों के लिए छुट्टी भी दे दिया जाता है, लेकिन ड्यूटी के साथ साथ इनको अपने फिटनेस पर भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान भी देने की आवश्यकता है और देते भी हैं ये इंसान। काफ़ी ज़्यादा ये दोनों चीज़ों को एक साथ निभाना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है, इसी के लिए अपने डाइट फूड अपने साथ ही साथ ले जाते हैं अपने ड्यूटी के साथ ही साथ। फैक्ट नंबर 3, और ये अधिकांश देखा गया है कि जो लोग शादी में ज़्यादा पैसे को खर्च करते हैं उनकी शादी ज़्यादा टूटने की ज़्यादा संभावना रहती है। लेकिन हाँ ये बात तो बिल्कुल सच नहीं है, लेकिन कुछ समय और 70% ये बात सच में माना गया है। जो भी ज़्यादा महंगी शादियाँ करता है उसकी शादी जल्द ही टूट जाती है। हम नहीं कहते, ये साइंटिस्ट कहती है। कैसा लगा मेरा मजाक? फैक्ट नंबर 2, और वर्ष 1957 में अमेरिकन के गवर्नमेंट ने और एक स्टडी के दौरान न्यूक्लियर एक्सप्लोजर के साथ ही साथ बियर और सोडा की कुछ बोतलें उसके पास रख दी गई और उसके साथ ही साथ बाद में न्यूक्लियर हमला के बाद उस बोतल की जांच किया गया तो हमें पता चला, इस स्टडी में पता चला कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की वजह से और इस सिचुएशन में पैदा होने वाली न्यूक्लियर बम की एक्सप्लोजर से हमें ड्रिंक करना हमारे सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा सेफ भी माना जाता है और रहता भी है। यानी कि मैं आपको साफ तौर पर बता दूं कि न्यूक्लियर बम से जो हमले से भले इंसान मर जाए लेकिन ड्रिंक पीना हमारे सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। ये हम नई साइंटिस्ट कहती है। फैक्ट नंबर 1, अब जरा अमेजिंग से इस बाइक के फ्यूल टैंक को देखिए जो हमें कांच से बनाई गई। इस फ्यूल टैंक को देखने के बाद हमें यकीन भी नहीं होता। मात्र सिंपल आइडिया भी है और मात्र ये कमाल के भी आइडिया लगाया गया है जिससे हमें पता चलता है कि हम अपने बाइक में कितना पेट्रोल भरवाए हैं और हम कितना खर्च कर दिए हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट जो आपको मालूम होना चाहिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप इस वीडियो को फेसबुक पर देखने हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए। मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।